दोस्तों हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों सावन महीना चल रहा है। चारों ओर सभी प्राणी शिवमय हो गए हैं। सारे शिवालय भक्तों से भर गया है। कोने कोने में कंवड़ियों के रंग से धरती रंगीन हो गई है। इसी बीच हम आज लेकर आए हैं श्रावण मास महात्म्य कथा अध्याय 14। दोस्तों अगर आप भी भगवान शिव में श्रद्धा रखते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखेंगे। कथा अब शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत की नीरव रात्रि में मंद शीतल वायु बह रही थी। आकाश में अनगिनत नक्षत्र मानो दीपों की माला की तरह चमक रहे थे। माता पार्वती अपने प्रिय नाथ शिव के समीप बैठी दूर तक फैली सृष्टि की ओर देख रही थी। उनके मुख पर एक करुण भाव था। धीरे से उन्होंने शिव से पूछा, प्रभु मैं देखती हूँ कि मनुष्य जीवन में आनंद और शांति की खोज में भटकते रहते हैं। धन वैभव और यश पाने के बाद भी उनके हृदय रिक्त क्यों है? कृपा करके ऐसी कथा सुनाइए जिससे मानवता को सच्चे आनंद का मार्ग मिल सके। महादेव ने अपने गंभीर करुणामयी दृष्टि से पार्वती की ओर देखा और बोले, देवी इस प्रश्न का उत्तर एक कथा में है जिसे मैंने स्वयं देखा है। यह कथा सिखाती है जीवन का सच्चा आनंद कहाँ छिपा है और किस मार्ग से हर मनुष्य मुक्त हो सकता है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में अनंत दास नामक व्यापारी रहता था। वह अत्यंत धनी था। असंख्य नौकर चाकर, रथ घोड़े और अन्य धन का स्वामी। किंतु उसके भीतर एक अजीब बेचैनी थी। रात को जब सब सोते वह अकेला खिड़की पर बैठकर सोचता, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मन शांत क्यों नहीं है? आखिर क्या कमी है? एक दिन नगर में अकाल पड़ा। लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। अनंत दास ने अपने विशाल गोदामों के द्वार बंद कर दिए। यदि सब अनाज दे दूं तो मेरा व्यापार कैसे चलेगा? उसने सोचा। उस रात उसे एक भयानक स्वप्न आया। उसने देखा असंख्य भूखे लोग उसकी ओर हाथ बढ़ाए हैं, पर उनके हाथ खाली हैं। उनकी आंखों में अपेक्षा और पीड़ा की झलक थी। अनंत दास भयभीत होकर जगा। उसका हृदय धड़क रहा था। अगले दिन उसने नगर में घूमकर देखा। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। बूढ़े थककर धरती पर लेटे थे। वह विचलित हो उठा। उसके अंतर्मन में कोई स्वर गूंजा, संसार की संपत्ति का स्वामी वह है जो उसका उपयोग दूसरों के कल्याण में करता है। अनंत दास ने अपने गोदामों के द्वार खोल दिए। अन्न के बोरों को गरीबों में बांटते हुए उसने पहली बार अपने भीतर असीम आनंद का अनुभव किया। एक वृद्ध ने आंसू भरी आंखों से उसके हाथ पकड़कर कहा, पुत्र आज तुमने मेरी जान बचाई। भगवान शिव तुम्हें सुखी रखे। उस क्षण अनंत दास के हृदय का बोझ जैसे हल्का हो गया। वह सोचने लगा, शायद यही वह शांति है जिसे मैं इतने वर्षों से ढूंढ रहा था। दिन बीतते गए। अनंत दास ने निस्वार्थ सेवा को ही अपना जीवन बना लिया। वह भूखों को अन्न देता, रोगियों की सेवा करता और अनाथ बच्चों को पढ़ाता। धीरे धीरे नगर में उसका नाम दयामय अनंत दास पड़ गया। लेकिन असली बदलाव उसके भीतर आया था। अब उसकी रातें शांत और दिन सुख से भरे थे। यह कथा सुनाते हुए महादेव बोले, उमा जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण करता है तब वह मेरे सच्चे भक्तों में गिना जाता है। उसकी आत्मा पर कोई पाप नहीं टिकता और वह मेरे धाम के योग्य बनता है। पार्वती की आंखें करुणा से भर आई और बोली, नाथ तो क्या असली भक्ति केवल मंदिर में पूजा अर्चना करना नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना है? शिव मुस्कुराए और बोले, हाँ उमा, मैं धन और आडंबर से नहीं हृदय की निर्मलता से प्रसन्न होता हूँ। जो एक प्राणी को भी कष्ट से मुक्त करता है वह मेरे समीप स्थान पाता है। कैलाश की वादियों में डमरू की ध्वनि गूंज उठी। महादेव ने पार्वती से कहा, देवी श्रावण मास में इस कथा को जो भी श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसके हृदय में करुणा और सेवा का भाव जागृत होता है।
ऐसा व्यक्ति जीवन में सच्चा आनंद पाता है, क्योंकि उसने दूसरों के लिए जीना सीख लिया होता है। पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ, इस कथा का संदेश मैं अवश्य लोगों में फैलाऊंगी, ताकि हर मनुष्य समझ सके कि सेवा ही सच्ची भक्ति है। महादेव की करुणामयी मुस्कान में एक अद्भुत आभा झलक रही थी। कैलाश की बर्फीली चोटियों पर सुनहरी आभा फैल गई, जैसे स्वयं ब्रह्मांड इस सत्य की पुष्टि कर रहा हो। यह रही आज की कथा। यह कथा कैसी रही कमेंट में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव।